हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, आज की क्लास में हम आप लोग को क्लास 10th के मैथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम इसके सारे फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट के अनुसार आपके सामने पेश करेंगे ताकि आपके दिमाग में जाके बैठ जाए और आप इसको कभी भूलने ना पाए। और आपको बता दें कि केवल त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से ही काफी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से कौन कौन से टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम आपके सामने रखेंगे। तो आप इन तक बने रहिए और ये सारी चीज आज का क्लास आपके दिमाग में पक्का बैठ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि जब हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो क्लास 10th में जो आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है वो 90 डिग्री तक ही उसको लिमिट रखना है। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति को देखेंगे और समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि एक कोण जो है 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का बन गया अब आपके सामने। अब 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसी को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में एच लिखा जाता है। अब रही बात भाई दो भुजा जो बचा ना, उसमें एक लंब और एक आधार होगा, या फिर ये लंब और ये आधार भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है थीटा के मान पर। थीटा का मान कहां पे है, जैसे मान लीजिए कि अगर एंगल सी को हम थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाला लंब होता है हमेशा, तो ये हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर, तो P लिखेंगे। और जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये होगा आपका आधार, दैट मींस ये आपका बेस होगा, तो B लिखेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि अगर थीटा का मान यहां C के जगह से हटा के हम यहां लेके चले जाए, यानी एंगल A को थीटा मान ले, तो अब क्या होगा, A के सामने वाला भुजा ये BC है ना, इस एंगल के सामने वाला भुजा तो BC है, तो लंब हमको इसे मानना पड़ेगा और फिर आधार ये हो जाएगा। लेकिन हम थीटा यहीं पे रख के चलते हैं ताकि थीटा के सामने वाला ये लंब माने और इसको हम आधार माने, और ये तो कर्ण है ही। तो देखिए, आपको त्रिकोणमिति में 4 एक्सरसाइज पढ़ना है, जिसमें पहला एक्सरसाइज में जनरली त्रिकोणमितीय अनुपात से ही रिलेटेड फॉर्मूला के बारे में जानना है। तो हम सबसे पहले उसी की चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज जो 8.1 है, जिसमें हमें देखा जाए इसमें तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में ही सामान्यतः समझना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर हम चर्चा करेंगे तो अब इसकी संख्या देखा जाए तो टोटल 6 होता है। जैसे हमने लिखा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, ठीक है, फिर कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और फाइनली कोसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इन 6 का फॉर्मूला क्या होगा, इसका त्रिकोणमितीय माने जैसे इसमें लंब, कर्ण और आधार, ये जो 3 भुजा है, इन भुजाओं के अनुपात के फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम आपको ये डिस्कस करेंगे। और ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी फॉर्मूला से बाकी सारे फॉर्मूला को हम क्रिएट करने वाले हैं। आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करेंगे। तो भाई साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इसको P/H लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिएगा कि भाई साइन के ठीक बगल में, साइन के ठीक पास जो है कॉस थीटा है। तो जब साइन थीटा P/H है, तो अब चलिए जब एकदम बगल में है, एकदम पास में है, तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई अगल बगल में है तो कंपटीशन तो होगा ही, और कंपटीशन होगा तो ये कह रहा है भाई हम है P/H, तो ये कहेगा हम भी तुमसे पीछे नहीं, हम है B/H। लो भाई, तो ये हो गया P/H और ये हो गया B/H, यानी ये है लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया आधार बटा कर्ण। अब आपको कुछ और फॉर्मूला हम बता रहे हैं, उसको भी जरा ध्यान में रखें। आप हमेशा याद रखिएगा कि भाई जब साइन थीटा में कॉस थीटा से हम डिवाइड करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें टेन थीटा प्राप्त होता है। ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, इसको तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देंगे तो टेन थीटा हमें प्राप्त होगा। और इसका अपोजिट, इसका उल्टा, जब हम कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो वैसे कंडीशन में हमें कॉट थीटा प्राप्त होता है, यानी कॉस थीटा को साइन थीटा से भाग देने पर क्या निकलेगा, कॉट थीटा निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे यहां पे कि भाई किसका इनवर्स कौन होता है। तो साइन जो है इसमें जो फर्स्ट वाला दिख रहा है, इसका इनवर्स ये लास्ट वाला होगा कॉसेक, फिर कॉस का इनवर्स होगा सेक, टेन का इनवर्स होगा कॉट। इसको भी हम यहां पे लिख देते हैं। साइन थीटा जो है ना,
इसका इनवर्स होगा कौन सा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक का उल्टा होगा साइन थीटा। फिर हम आपको बता दिए, मतलब ये जो फर्स्ट है ना ऊपर वाला, इसका बिल्कुल उल्टा होगा नीचे वाला। फिर कॉस का उल्टा होगा सेक, यानी हम लिख दिए यहां कॉस थीटा जो है ये इनवर्स होगा किसके, तो ये इनवर्स होगा सेक थीटा के। फिर ये जो टेन है ना ये उल्टा होगा कॉट के, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि भाई टेन थीटा जो है ये इनवर्स होगा, ये उल्टा होगा किसके, कॉट थीटा के। और इसको भी याद रखना है, इसको भी दिमाग में बैठाए रखना, बहुत ईजी है। क्यों, क्योंकि ये साइन फर्स्ट और कॉसेक लास्ट, इससे ये ध्यान में रह जाएगा कि एक फर्स्ट है एक लास्ट है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है। अब कॉस का उल्टा सेक कैसे हो गया, तो ये नाम से आप पकड़ लीजिएगा इसको। कॉस में शुरू में सी लास्ट में एस, सेक में शुरू में एस और लास्ट में सी, तो इस हिसाब से ये उल्टा हो गया। टेन में देखिए शुरू में टी और कॉट में तो लास्ट में टी है, तो ये भी इस आधार पे उल्टा दिख रहा है। हालांकि माने इसके उल्टा होने का कारण ये ना, ये दिमाग में बैठा रहे इसलिए हम इस चीज को बता रहे हैं। तो इस प्रकार ये इनवर्स वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब देखिए इससे फॉर्मूला कैसे बनेगा, साइन का चूंकि इनवर्स है कॉसेक, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। फिर कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस बराबर 1 बाई सेक थीटा, और सेक बराबर 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला क्रिएट होगा। हमने आपको इसलिए बताया बिकॉज देखिए साइन थीटा कह रहा था कि भाई हम तो पी बाई एच है, कॉस थीटा बोला कि भाई तू पी बाई एच है, तो हम हो गए बी बाई एच। अब टेन थीटा क्या करेगा भाई, तो हम अभी बताएं कि जब साइन में कॉस से भाग देते हो तो टेन निकलता है, तो साइन कह रहा है कि पी बाई एच, और साइन में कॉस से भाग देना पड़ेगा ना, कॉस है बी बाई एच। लो भाई बी बाई एच से भाग दे देते हैं, तो क्या होगा, ये एच से एच कट जाएगा, तो बचा क्या, यहां पे बच गया P बाई बी, दैट मीन्स लंब बट्टा आधार यहां पे बच गया, तो टेन थीटा बराबर हो गया P बाई बी। अब हम कॉट की बात करते हैं, तो देखिए ना टेन का उल्टा ही तो कॉट होता है, तो जब टेन है लंब बटा आधार तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि B बाई पी। अब हम सेक की बात करेंगे कि भाई सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस थीटा बराबर है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। अब क्या होगा, इसको शॉर्टकट में लिख देंगे h बाई बी। अब कॉसेक जो है ये साइन का उल्टा होता है, देखिए यहां साइन का उल्टा होता है, तो साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो कॉसेक बराबर कर्ण बट्टा लंब, ठीक है, यानी कि h बाई पी। तो इस प्रकार ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ये आप ध्यान में रखें। और फिर ये तो पक्का ध्यान में रखें कि साइन में कॉस से भाग देने पर टेन और कॉस में साइन से भाग देने पर कॉट, और फिर कौन किसका इनवर्स होता है ये आपको ध्यान में रहेगा ही। इतना फॉर्मूला से आपका एक्सरसाइज 8.1 आसानी से बन जाएगा। अब हम बात करेंगे 8.2 का, तो 8.2 में कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि उसमें जो एंगल का मान हम याद करते हैं, जो एंगल का मान हमारे दिमाग में रहता है, उसी को क्वेश्चन में भर के उसे हमें सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 8.3 पे, जब हम जाते हैं तो वहां पे भी कुछ फॉर्मूला हमारे यूज में आता है, और उसकी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो 8.3 में ना जो त्रिकोणमितीय अनुपात यहां पे हम लिखे हैं, इस सब में पूरक संबंध क्या होता है, इस पूरक संबंध से क्वेश्चन जो है क्रिएट होता है। पूरक संबंध यानी कंप्लीमेंट्री रिलेशन। अब पूरक संबंध का मतलब होगा कि एंगल के हिसाब से सोचिए, पूरक कोण किसको कहते हैं, तो जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसी को पूरक कोण कहेंगे। और पूरक रिलेशन किसके किसके बीच होता है, तो साइन का कॉस के साथ, मतलब जो पटीदार है ना जो एक दूसरे के आसपास में, उसी के बीच। टेन का कॉट के साथ और सेक का कॉसेक के साथ, ये पूरक रिलेशन इसके साथ होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि साइन है और यहां पर हमने लिख दिया साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा, कॉस को हमें मतलब कॉस 90 माइनस थीटा कर देंगे, ये निकल जाएगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर हम साइन को कॉस में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कुछ ना करें, ये जो थीटा है ना साइन का थीटा, इसको 90 में से ले जाके घटा दीजिए, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। और अगर आपको कॉस को चेंज करना है साइन के फॉर्म में, तो कॉस को आप साइन में बदल लें, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा
कि ये जो थीटा यहां पे दिख रहा है ना आपको, इसको 90 में से घटा देना पड़ेगा, 90 में से लेस कर देना पड़ेगा, बस यही है। अब हम बात करेंगे टेन का। तो भाई टेन थीटा में क्या होता है कि टेन जो है ना, इसका पूरक संबंध कॉट के साथ है। तो टेन थीटा इक्वल टू आप क्या करेंगे, कॉट, टेन को आप कॉट में चेंज कर ले, लेकिन ये जो थीटा है ना, इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, तो 90 माइनस थीटा कर दिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें कॉट को, तो कॉट से अगर हमें कॉट को टेन में चेंज करना है, तो कॉट को देखिए हम टेन में चेंज कर दिए, लेकिन करना क्या पड़ेगा कि इसका जो थीटा है ना, इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार सेक और कौशिक में रिलेशन होता है। तो सेक और कौशिक में जब वैसे ही रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा को जब हमें कौशिक में चेंज करना होगा, तो इस थीटा को 90 में से हमें लेस करना पड़ेगा, और जब कौशिक को सेक में चेंज करना होगा, तो भी वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, 90 में से थीटा को लेस कर देंगे, बस। क्योंकि पूरक कोण निकालने का वही उपाय। अगर हम आपसे पूछे कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि 30 और 60 को ही जोड़ने पर 90 होगा। तो ये 60 आप कैसे बताए, 90 में से इस थीटा को घटा दिए, 90 में से इस कोण को घटा दिए, तो 60 प्राप्त हो गया ना। तो इस प्रकार इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8.3 जो एक्सरसाइज है, उसके लिए बस इतना ही फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला से 8.3 आपका बन जाएगा। अब हम बात करेंगे 8.4 का। तो 8.4 में क्या होगा कि इसमें जो सर्वसमीकाएं हमें सॉल्व करने के लिए आती है, उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसमें 3 विशेष फॉर्मूला आपको मिलेगा। 3 ही फॉर्मूला उसमें मिलेगा। एक देखिए, एक मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम बात करेंगे ये फॉर्मूला भाई कहां से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला यहां पे हम आपको बता दें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यही कंफ्यूज करेगा आपको एग्जाम में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कंफ्यूजन इस बात की है कि भाई ये दोनों तो अगल बगल में है, मतलब साइन के बाद कॉस आता है, तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए सर ये ध्यान में रहेगा, बट यहां टेन को आप लेके चले जा रहे हैं कॉट के साथ नहीं बल्कि सेक के साथ, और उसमें भी प्लस नहीं आ रहा है बीच में, इसमें माइनस आ गया। ये कौन सी बात हुई? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका से इसको हम समझते हैं ताकि ये याद रहे। तो इसमें देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला में आप डिनोमिनेटर देखिए, इसका जो हर है ना नीचे वाला, उसको देखिए। तो साइन थीटा के नीचे क्या दिख रहा है, एच। कॉस थीटा के नीचे क्या दिख रहा है, एच। तो इसलिए साइन और कॉस में ये वाला रिलेशन बन गया। जब यहां है पी बाई एच, यहां है बी बाई एच, यानी कि इसका फॉर्मूला पी बाई एच, इसका फॉर्मूला बी बाई एच। तो पी बाई एच का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे स्क्वायर लग जाएगा, बी बाई एच का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे स्क्वायर लग जाएगा। और बिकॉज यहां स्क्वायर है ना दोनों में, अब इसको प्लस करके देखते हैं। तो इसका लघुत्तम होगा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो पी स्क्वायर, और यहां भी ये कट गया तो बचा बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, और नीचे भी एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर एक बार में कट जाएगा। तो इसलिए ये दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया, ये दोनों को जब हम जोड़े तो हमें एक जो है यहां प्राप्त हो गया। तो इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख देते हैं। और वही चीज जब यहां पे आप देखेंगे तो सेक में और टेन में जो रिलेशन हम बनाए, क्यों ऐसा किए हैं भाई, तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला है ना, उसमें आपको दिख रहा है एच बाई बी, यानी नीचे में बी दिख रहा है, ठीक है, और टेन थीटा में भी नीचे में क्या है, बी है। तो दोनों का हर एक जैसा है, इसलिए हम दोनों को एक साथ रखे हैं। अब खुद से सोचिए कि जब यहां पे ऊपर वाले में P और B था, तो P का स्क्वायर और B का स्क्वायर जोड़ते हैं, यानी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जोड़ते हैं तब ना कर्ण निकलता है। लेकिन इसमें देखिए ऊपर H है यानी कर्ण, और इसमें ऊपर P है यानी लंब। तो कर्ण के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर को जोड़ेंगे थोड़ी, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटाएंगे तब जाके आधार निकलेगा, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है ना, तो बड़ा में से इसको घटाएंगे तब जाके ये आपका जो है देखा जाए तो आधार निकल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को माइनस करते हैं। अब देख लीजिए इसको भी, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई बी, और इसका स्क्वायर भी कर दिए। अब माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, आपका देखा जाए तो पी बाई बी, तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। और अब हो जाएगा इसका एलसीएम बी स्क्वायर, तो ये कट गया तो भाई एच स्क्वायर बचा, ये भी कट गया तो यहाँ पे पी स्क्वायर बचा। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर, और नीचे भी है बी स्क्वायर, तो ये दोनों एक बार में कटेगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला में हम बराबर 1 कर दिए हैं।
अब ये दोनों में रिलेशन इसलिए हुआ है ना क्योंकि कॉसेक थीटा में भी नीचे पी है और कॉट थीटा में भी नीचे पी है, तो इसलिए दोनों में हम रिलेशन बना के इसको घटा के -1 कर दिए हैं। ठीक है, इसी के जैसा एकदम। तो अब देखिए, अब यहां जो ये 3 फॉर्मूला आपको दिखा, ये 3 मेन फॉर्मूला है और इसी 3 मेन फॉर्मूला से और कौन कौन से फॉर्मूला क्रिएट होगा। अब मान लीजिए कि यहां पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस कॉस को उधर भेजेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर कॉस निकालना चाह रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है तो 1, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 और फॉर्मूला बन सकता है। यहां पे आप देखेंगे तो अगर हमें सेक निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। और अगर हमें इसमें 10 निकालना होता तो क्या करते, सेक स्क्वायर थीटा और ये +1 है ना, इसको इधर बुला लेंगे -1 बराबर। देखिए हमें 10 निकालना है तो सेक को यहीं पे रहने दिए, +1 को इधर बुला लिया और -10 को उधर भेज दीजिए तो उधर जाएगा तो +10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसलिए 10 स्क्वायर थीटा का इतना फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अगर यहां पे देखा जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और दूसरी चीज कि अगर कॉट निकालना है हमें तो कॉसेक को आप इधर ही रखिए और 1 को भी इधर बुला लीजिए तो -1 बराबर माइनस कॉट को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना हो गया। तो इस प्रकार यही सारा क्लास 10th के त्रिकोणमिति में यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है। और इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कम से कम 3-4 ऑब्जेक्टिव तो यहां से आ ही जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से बना लेंगे। और ये सारा फॉर्मूला अगर याद है तो ही त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे वो भी आपसे बनेंगे। ठीक है, और त्रिकोणमिति से आपको पता ही है कि क्लास 10th के मैथ्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है, इसलिए सारे फॉर्मूला को ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला से कैसे पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई बताओ सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है। ठीक है, और ऑप्शन में ऐसे दे देगा, मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी ठीक है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, यहीं पे हम देखे हैं ना सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको ये अचानक से याद नहीं आ रहा है तो आप इसको तुरंत इस त्रिकोणमितीय अनुपात से कोरिलेट करें। कैसे भाई, सेक थीटा -1 कर रहा है ना, तो सेक थीटा के फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा बराबर h/b, तो इसमें नीचे b आ रहा है तो और किसके फॉर्मूला में नीचे b आता है तो भाई टेन थीटा में आता है p/b, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वहां से यहां से भी कोरिलेट करके तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद मान लीजिए कि एक और सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, ऐसे हम यहां पे लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। और मान लीजिए कि इसमें भी हम कह दें चलो भाई ये ऊपर वाला 4 ऑप्शन इसका भी है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को बढ़िया से अपने दिमाग में बैठाए रखें और ताकि आपसे आसानी से इससे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस बन पाए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला वाला क्लास आपके बाकी दोस्तों को भी काफी हेल्प कर सकता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आज हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगले क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें जो एंगल्स का मान होता है त्रिकोणमिति में, जो भी साइन 30 cos 60 वगैरह का जितने सारे एंगल्स का मान होता है उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका हम इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे।